महान गुरु हम सब के लिए क्या नहीं किया। हुण जो है ना उसे छोड़ छोड़ के गुरु ग्रंथ साहिब जी को उस बाबे के पास फिर भी हम देखते हैं पाग वाले से बाबे के चरणों में जाके मत्था टेकते हैं। हाँ, और उसका तो खुद वो बाबे का उद्धार नहीं होगा तो हमारा तुम्हारा कितने से उद्धार करेगा। मैं यहाँ सोचता सी ये सरदारों का गुरु है, सरदारों के गुरु है। हाँ। ठीक है। पर हुण जब गुरु ग्रंथ साहिब जी मैंने ज्ञान दिया वो मेरी बांह फड़े हुण जाके पता लगे कि सिख क्या होता। एक ओंकार सतनाम कर्ता पूरक निर्भव निर्भय अकाल मूरत अजूनी सहभंग गुर प्रसाद। एक ओंकार से लेके गुर प्रसाद तक ये निरंकार की तस्वीर है जो कि शब्दों में बयान किया है। इसका जाप करना उस निरंकार का दर्शन करने की बराबर है। गुरुओं के नाम पता है? पहला गुरु तो गुरु नानक साहिब जी, ठीक है जी। गुरु अंगद साहिब जी दूसरा दोस्त है जी। और गुरु अमर साहिब जी, अमरदास जी जी। गुरु रामदास जी, गुरु अर्जुन साहिब जी। हरियाणा में मैं एक जिम्मेदारी के पास 17 साल लगाया जी। तो मैं तम्बाकू और खंदा सी सारा कुछ करता फिरता सी। हाँ, तंबाकू खाते सी? हाँ, मीठ मच्छी दारू शराब सारा कुछ खांदा पींदा सी। मैं अपने बिहार में जो रहता सी ना तो मैं वाहेगुरु का जो जाप करता सी तो लोग मेरा बेइज्जती बहुत करते थे। कलयुग का ऐसा समय आ रहा है कि दो ही भोगेगा इस संसार को, दो ही, एक तो जीव एक ये इंद्री। जिसके पास पैसे होगा वही जनानी का स्वामी होगा। इस कलयुग में जो बचना तो गुरु ग्रंथ साहिब जी से जुड़ना चाहिए इंसान को। गुरुद्वारे जाने होने बस टाइम मतलब मौका मिल जाते है तो जानते है, नहीं तो बाहर से जो है ना साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी को मत्था टेक। गुरु का वाणी एक ऐसा वाणी है कि अपने मन को निर्मल करने के लिए जो है ना उस अकाल पुरुष परमात्मा से जो है ना मिलने के लिए है। जब तक गुरु का वाणी से नहीं मिलेगा, जब तक बीच बिचौला नहीं होगा तो हम परमात्मा से नहीं मिल सकेंगे। 2022 के इस रूप में आए हैं। हाँ, ये जो है ना ये 2022 ये रूप में जो है ना आए हैं। पहले क्लीन शेप से। हाँ, कि नानक नाम मिले तो तन मन मिले हरिया। उसका अर्थ क्या है? जो नानक का नाम जो मिल गया तो ये आपको जो है ना तन मन में उस हरि परमात्मा का वास हो जाता। तो कुछ लोग तो कहते हैं भी भैया नूं भजा देना इत्थों, तुसीं तां आप भजा देगा। फिर वही तो गल है ना, जब हम गुरु ग्रंथ साहिब जी से टूट गया, हम सच को नहीं जानते हैं। जो सच के जान जाएंगे ना तो अपने आप जो है ना ये जो संसार का जो दुख है ना ये भी खत्म हो जाए। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਈਆ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਕੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਕਿੱਧਰ, ਇਹ नहीं क्या हुआ किसी ने। जिन्हों गुरु साहिब के अंदर उसका वाणी है वो तो संस्कार से बुलाता है, पर जिसके अंदर वो चीज का पहचान नहीं है हाँ वो तो बोल। गए तो नहीं हरमंदर साहब? हाँ, गया जाए? हाँ, जाए मालिक का बहुत। किमें लग्या उत्थे जाके? बहुत अच्छा लगा। तो सौड़ क्या ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਈਸਾਈਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੈ? ये पूरा मानव के लिए है। जो उसको सीख गया उसका नाम सीख गया। ਲੋਕਵਾਈ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੱਧੂ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਟ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਹੈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਬੰਦਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ, ਗੁਰੂਆਂ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਕਲਦਾ। ਨਾਮ ਹੈ ਹਰੀ ਰਾਮ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀ ਰਾਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਚਿਹਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮੜਾਸਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਰਨਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਊਗਾ, ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਕਲੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਹਰੀ ਰਾਮ ਦੀ ਦਿੱਖ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰੀ ਰਾਮ ਪੂਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰੀ ਰਾਮ ਦਾ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਏ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਚੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਕਿਉਂ ਵੱਖਰੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਸੀ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਏ। ਹਰਿਰਾਮ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। सत श्री अकाल जी। ठीक हो? सबसे पहले तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज को कोटि कोटि नमस्कार है। उस वाहिगुरु को धन्यवाद है। ठीक हो? हाँ जी ठीक है। उस मालिक का वाहिगुरु की कृपा से सब ठीक है जी।
हरिराम जी कितना समा हो गया ਤੁਹਾਨੂੰ पंजाब आया ਨੂੰ? पंजाब में देखो जी, पंजाब में जो है ना, मैं तो समझो उस टाइम जो है ना जमींदार के पास जो लगा था 150 रुपया देंदा सी। ठीक है। 150 रुपया। हम्म। हम देख लो 11-12 हजार रुपया काम कर दें। तो ये जो गुरु साहब का, जो गुरु ग्रंथ साहब जी का जो बानी है, ये हमें बहुत पहले जो है ना मैंने इशारा देंदा सी। पर ये मूर्ख लोग जो है ना, ये मूर्ख जीव समझ नहीं सके कि हमको क्या इशारा दे, हम क्या करना है। हुन हरियाणा में मैं एक जिम्मेदार के पास 17 साल लगाया जी। तो मैं तंबाकू और खंदा सी, सारा कुछ करदा फिरदा सी, सब कुछ। हाँ, तंबाकू खाते सी? हाँ, मीठ मच्छी दारू शराब सारा कुछ खंदा फिरदा सी। ठीक है। हमारे अंदर रोग भी है। तो वो लोग जो है ना, जिस दिन से ये प्रभाव जो है ना 2022 से शुरू हुआ ज्यादा, गुरु ग्रंथ साहब का प्रभाव। हाँ, ये 2022 से जो है ना, ठीक है, इसकी जो है ना प्रभाव ज्यादा, मतलब हम नहीं समझ सके, उसकी अपनी चढ़ाई कर दिया जी। हाँ, वो समझ नहीं सकेगा, वो अपनी चढ़ाई कर दिया। तो ऐसे करते करते जो है ना, मतलब गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के जो है ना पाठ सुनने लग गया थोड़े थोड़े करके। कितने सुनते थे? हाँ जी, मोबाइल ही में। मोबाइल में? हाँ, मोबाइल ही में। ठीक है। मोबाइल ही में सुनता सी। तो हौली हौली जो है ना, वो गुरु का वाणी एक ऐसा वाणी है कि अपने मन को निर्मल करने के लिए जो है ना, उस अकाल पुरुष परमात्मा से जो है ना मिलने के लिए है। जब तक गुरु का वाणी से नहीं मिलेगा, जब तक बीच बिचौला नहीं होगा, तो हम परमात्मा से नहीं मिल सकेंगे। तो सबसे पहले गुरु साहब का गुरबाणी का पढ़ना होगा। जो आपको पढ़ने के लिए आता है तो आप पढ़िए, सुनिए, समझिए, उसको अमल कीजिए। तो हमारा जवान भी सिद्ध होता है, पवित्र होता है। हमारा हाथ भी जो है ना बुरे की तरफ नहीं जाएगा। ठीक है, हमारे पाँव भी जो है ना बुरे की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा तन मन जो है ना गुरु साहब के वाणी से पवित्र हो जाता। ठीक है, पवित्र हो जाता तो जो है ना गुरु साहब उस अकाल पुरुष परमात्मा से जो है ना वो मिला देता। ठीक है। हाँ, मिला देता। हाँ, तो इसी करके जो है ना, वहाँ जो है ना, जो हरियाणा के जो सरदार था जी, मैंने जो इलायची होता किसी साधु से, संत से, जैसे कि पढ़ के यहाँ चल किसी बेचारे का भला हो जाएगा, इसका तम्बाकू छोड़ जाएगा कि कुछ, पर उस टाइम देखो कुछ नहीं हुआ। ठीक है। अभी जाके 2022 जो है इसकी पूरा चढ़ाई चढ़ गया जी। उस सच का वाणी जो हमारे अंदर गया, मीठ दारू शराब तम्बाकू जो भी खंदा पिंदा सी, सारा कुछ खत्म हो गया। गुरबाणी जो सुन लगे, गुरबाणी जो मतलब उसका सच का वाणी अंदर आ गया, वो सब कुछ जो है ना मतलब है बुराई खत्म हो गया। ठीक है। और हमारे अंदर जो गुप्त रोग था उसको भी नाश कर दिया, वो भी खत्म हो गया, उसको भी खत्म कर दिया। ठीक है। तो ये जो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जो है ना, देखो जब सच के नाल जुड़ते हैं ना, अगर जो सच का वाणी अपने अंदर जाता, पवित्र हो जाता, तो अपने आप जो है ना अंदर से चख देना, चल पैदा। मतलब हर अगर जो हम एक सच का वाणी अंदर लेंगे तो 100 फुरना हमारी अंदर से बढ़ेगा, निकलेगा। ठीक है। क्योंकि ये जो शरीर है ना, ये शरीर है हर मंदिर साहिब, उस हरि का जो निवास है अपने इस मंदिर में। ठीक है। अगर अपने में वो आत्मा का दर्शन नहीं किया तो परमात्मा आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, कहीं भी नहीं मिलेगा। चाहे आप मंदिर चले जाइए, गुरुद्वारा चले जाइए, पर गुरु साहब का जो गुरबाणी कहते हैं ना कि नानक नाम मिले तो तन मन मिले हरिया। इसका अर्थ क्या है? जो नानक का नाम जो मिल गया तो ये आपको जो है ना तन मन में उस हरि परमात्मा का वास हो जाता, वो दिख जाता है, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, कि हाँ हमारे परम पिता परमात्मा वाहिगुरु किथे है। ठीक है, वाहिगुरु किथे है। तो मैं पहले जो ना गुरु अंगद साहब जी है, गुरु अंगद हम एक ऐसा पानी है हो, तो मैं बहुत दिमाग लगाया कि गुरु नानक साहब जी महाराज जो है इसको लहना जी से गुरु अंगद क्यों बढ़ाया। ठीक है, दिमाग लगाया। हाँ, हम अपना दिमाग लगाया अंदर ही अंदर कि अंगद इसका अर्थ मतलब ये पहले लहना जी था, ये गुरु अंगद क्यों बन गया। ठीक है। हाँ, ऐसे समझते समझते जो है ना एकदम ही एक दिन दिमाग में आ गया कि गुरु नानक साहब जी महाराज जो है ना
उसका जो है ना पहले पाठ पूजा करता सी बाई लहना जी। ठीक है। हाँ, तो उस टाइम जो है ना सारे उस टाइम मतलब देवी का भगत था। हाँ, देवी का भगत था जी। तो वहां से कहने लगे कि चलो मतलब दुर्गा यात्रा करने के लिए। तो उसमें बाई लहना जी चल दिया। ठीक है। हाँ, लहना जी चल दिया। तो थे जाकर जो है ना, जबकि करतारपुर साहब आया तो वहां जो है ना बाई लहना जी पूछने लगा, गुरु नानक साहब जी को पता चल गया कि हमारा उत्तराधिकारी जो है ना हमारे नगर में आए हैं। अच्छा। हाँ, उन्हें पता लग गया। हाँ, उसको पता, क्योंकि अंतर्जामी है वो। जी। वो क्योंकि अकाल पुरुष परमात्मा का रूप है, उसकी पूर्ण ज्योति गुरु नानक के अंदर है। अगर उसका जो दर्शन नहीं किया, उसका नाम नहीं लिया, वो जीव इस धरती पे जन्म ही नहीं लिया। हाँ, वो धरती पे जन्म ही नहीं लिया। गुरु नानक साहब जी वो रूप है। तो जब बाई लहना जी को ये गल पता नहीं था और गुरु नानक साहब जी बाहर मतलब आसन पर से उठ के आया बाहर। बाई लहना जी के पास घोड़ा था जी। हाँ, तो कहने लगे सतगुरु नानक जी का दर्शन हो सकता है? कहने लगे हाँ, दर्शन होगा। अंग दे बांधे गुरु नानक साहब जी बोला ठीक है। वो तो सतगुरु आप था। हाँ। वो अपनी भेष नहीं दिया। ठीक है। अब देखो हम यहाँ 4 बंदी है, उस सलेख का कोई पार नहीं पा सकेगा कि वो उसकी ज्योति किसके अंदर है। और वो हमारी बात सुन रहा है, वो हमारी बात सुन रहा है। उस बेजुबान परमात्मा का कोई अंत नहीं पा सकेगा कि वो कितना बड़ा है। अगर उसको जितना जान लो उतना ही थोड़ा। ठीक है। आजकल का जो है ना धर्म में जो है ना, लोग धर्म से जो है ना तोड़ते हैं, जोड़ते नहीं है। ठीक है। तो इसी करके मैं कह रहा, जबकि आया ना तो कहने लगे क्या कि सतगुरु नानक जी का दर्शन हो जाएगा। तो सतगुरु नानक साहब जी खुद ही था, कल के हाँ हो जाएगा। ठीक है। तो कहने लगे जो है ना वहां पर एक पेड़ है, उसमें तुम अपना घोड़ी बांध दो। ठीक है। हाँ, तो वहां जाके घोड़ी बांध दिया। गुरु नानक साहब जी महाराज जो है ना दूसरे तरफ जाके अपना आसन पे बैठ गया। बाई लहना जी को पता नहीं चले। फिर अपने मन में जो है ना उसको हुआ कि मुझे पता होता तो मैं गुरु साहब को जो है ना घोड़ी पे चढ़ा के मैं थे ले आता। ठीक है। हाँ, वो मतलब अपना जो है घोर पश्चाताप जो है ना करने लगा अंदर से कि कोई चीज जब अपने हाथ से निकल जाता देखता नहीं कितना दुखी हो जाता। हाँ। तो वहां गया तो क्या किया, गुरु नानक साहब जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया। तो उसे उठा के जो है ना अपनी अंग लगा लिया। अंग लगा लिया तो कहने लगे क्या तुम जो है ना कल इसी स्थान पे आना। गुरु अंगद साहब को बोला कि कल तुम इसी स्थान पे आना। ठीक है। तो गुरु अंगद साहब जी जो है ना, जो उसके साथ में जो मतलब होड़बंदी था, कहने लगे भाई लहना जी हमारा क्या होगा। कहने लगे मेरा तो भगवान यही मिल गया, तो हम आगे क्या करेंगे जाके। ठीक है। तो उसका जो मतलब शंकर मतलब संगी साथी था, कहने लगे भाई लहना जी हमारा क्या होगा। कह रहे तुम उधर से आइए, फिर हम आपको भी कल्याण करेंगे। तो और सब तो मतलब दुर्गा यात्रा चले गए जी। हाँ, आई गुरु नानक साहब जी महाराज, ये जो बाई लहना जी जो था ये अपने आगे खड़ूर नगर आ गया। खड़ूर नगर। ठीक है। खड़ूर नगर जब आया तो उससे जो है ना उन्होंने तो गुरु चरणों में उसका ध्यान था, और सारी रात तरफ के रह गए बाई लहना जी। तब 4 बजे तो कहते हैं क्या अपने भांजा को कि तुम 1 मन अनाज ले करके आओ। ठीक है। तो 1 मन अनाज लाया, और वो पोटली जो है ना बाहर चक के वो करतारपुर साहब आ गया। करतारपुर साहब जो आया तो माता जी वहां बैठे था। तो कहने लगे भाई तू कौन है। कह रहे मैं शिष्य बनने आया हूं। ये बात समझिए जो अभी मैं बताया कि शिष्य बनने आया हूं। हाँ। वो कहने लगे मैं जो है ना आपका जो है ना सेवक बनने आया हूं। हाँ, तो कहने लगे आप जो है ये गठरी जो है आप रख लीजिए। कहने लगे वहां रख दो। कह रहे गुरु जी कहाँ है। कह रहे वो सामने वाले खेत में आ। तो वहां गया सामने वाले खेत में, तो गुरु जी जो है ना नमस्कार किया, उसके चरणों को प्रणाम किया। तो कहने लगे महाराज हमको भी जो है ना सेवा बख्शिए। तो जो है ना घास के जो गठरी था पट्ठे का,
वो मतलब किचन में जो है ना लथपथ हो रहा था। अब भाई लहना जो है ना बहुत सुंदर कपड़ा पहना हुआ था। ठीक है। हाँ, बहुत सुंदर कपड़ा। तो वो क्या किया, गठरी चका दिया, तो उसका जो है ना कपड़े जो है ना बहुत किचन में जो है ना बेकार हो गया। तो माता जी कहने लगे तुसी साधारण नौकर से चकवा देते, इतना खूबसूरत जो है ना कपड़ा खराब हो गए, तो इस तरह की जो सेवा आप करवाएंगे तो कौन आएगा। कहने लगे नहीं बोली, ये जो है ना ये मेरे अंग से पैदा हुआ है, इसका नाम है अंगद जी, इसकी जो है ना 3 राज्य का छत्र है, ये मेरे अंग से पैदा हुआ है, इसका नाम है अंगद। ठीक है। वो जो आवाज जब सुने हो गुरु अंगद साहब, वो भाई लहना जी, वो गदगद हो गया, सोने पर सुहागा का काम हो गया। हाँ, सोने पे सुहागा का काम हो गया। अब जो है ना उसके चरणों में और जो है ना उसके मन लगने लग गया, कमल चरण में। ठीक है। हाँ, तो फिर कहने लगे कि अपने जो है ना उठा के कंठ से लगा लिया जी। कंठ से लगा के मतलब ये कंठ लगा लिया, कंठ लगा लिया। हाँ, दोनों मतलब भाई लहना जी का। तो उसी टाइम जो है ना उसको जो है ना लहना जी से उसका अंगद नाम रख दिया, अंगद रख दिया। हाँ। तो जो है ना 3 साल जो है ना गुरु नानक साहब जी के चरणों में सेवा करके गुरुगद्दी पाके खडूर नगर चले गए थे। ठीक है। हाँ, तो इसका अर्थ ये है कि वो जो ज्योति गुरु नानक के नाम पे इस धरती पे आया था जी, वो जो ज्योत है गुरु अंगद के हृदय में टिका के पाई लहना जी से गुरु अंगद बना के वो ज्योति पाई लहना वो अंगद जी को टिका के। ठीक है। क्योंकि वो अपनी अंग से लगाया था, उसको अंगद बना के अपनी ज्योत उसमें टिका दिया उसमें। उसका इसी करके उसको कहते हैं गुरु अंगद साहिब जी। अंगद साहिब जी, आप समझ गए ना, आ गए ना समझ में। हाँ। तो इसी प्रकार से जो है ना वो जो परमात्मा है, चाहे ऊंच है चाहे नीच है, हाँ, वो हर के अंदर जो है ना एक बराबर विराजमान है। किसी को भेद विरोध नहीं करना चाहिए। अब ये मूल मंत्र है, ये इस कलयुग में मूल मंत्र का कोई उपयोग नहीं, मतलब उसको नहीं समझता। पर मूल मंत्र जो है ना इस संसार का वो पावरफुल मंत्र है। अगर जो आप सुनना चाहो मूल मंत्र तो हम सुनाओ। मूल मंत्र जो है जो गुरु नानक साहब जी महाराज जी। वो कहते हैं एक ओमकार सतनाम कर्ता पूरक निर्भव निर्भय अकाल मूरत अजूनी सहबंग गुरु प्रसाद। एक ओमकार से लेके गुरु प्रसाद तक ये निरंकार की तस्वीर है जो कि शब्दों में बयान किया है। इसका जाप करना उस निरंकार का दर्शन करने की बराबर है। क्या बात है। हाँ, उसका जाप करना उस निरंकार का दर्शन करने की बराबर है। ठीक है। ऐसा और फिर वहां से इतना तो मैं मतलब गुरु प्रसाद तक, वहां से गुरु नानक साहब जी क्या बोला, आद सच जी जुगाद सच है भी सच नानक हो से भी सच वाहिगुरु। तो नानक में निरंकार में कोई भेद नहीं है, वो ईश्वर नानक है, नानक ही ईश्वर है। तो इस चीज को जो है ना लोग मानता नहीं है, अलग अलग से जो है ना मतलब तोड़ तोड़ के जो है ना इस जीव को गुमराह कर रहे। अगर जब तक गुरु ग्रंथ साहिब को नहीं जानेगा और परमात्मा को जान नहीं सकेगा। ठीक है। हाँ, जो गुरु ग्रंथों को नहीं पहचानेगा वो किसी को नहीं पहचानेगा। ठीक है। हाँ, जो गुरु ग्रंथ साहिब को जान गया वो संसार को जान गया, वो परमात्मा को पा गया। परमात्मा को पा लिया। हाँ, जब वो सच का वाणी चलेगा ना आपको अपने आप को भी पता चल जाएगा कि हमारे अंदर जो है ना सच कैसे चखती है। ठीक है। क्योंकि ये शरीर जो है ना ये हरमंदर है साहब है, ये अंगद है और इसको एक नाम से और भी जाना जाता है, इसको कुल क्षेत्र भी कहा जाता है। ये गुरु का क्षेत्र है। इस शरीर का अहंकार न करो, ये नहीं पता निरंकार कब आवाज मार के वो बुला लेगा। ठीक है। क्योंकि उसकी पूर्ण ज्योति हमारे अंदर भी है, तेरे अंदर भी है, उसके अंदर भी है, सबके अंदर है। ये जो संसार आप देख रहे हैं ना, हाँ। ये संसार बनाया नहीं परमात्मा, वो संसार आप बन गया। हवा बनाया नहीं, वो आप हवा बन गया।
परमात्मा बन गया। हाँ, ठीक है। तभी तो उसको कहते हैं हर का रूप, हरि, वो हर का रूप बन गया। ठीक है, वो हर एक से वो अनेक रूप हो गया। ठीक है, वो एक से वो अनेक रूप हो गया। उस अकाल पुरुष परमात्मा का जो है ना, इस समय से बाहर आप देख लो, इस समय कितना बड़ा है। हाँ, वो इससे भी बाहर है, ठीक है, इससे ही बाहर है। इससे भी बाहर देख लो परमात्मा कितना। उसको जितना मर्जी जान लो उतना ही थोड़ा। और जो कह देगा कि मैं जान गया, वो जो है ना आपको ज्ञान भी जो है ना बहुत घातक बन जाएगा। ठीक है, इस करके जो जान गया तो संसार खत्म है। संसार खत्म है। हाँ, उसको जान गया तो संसार खत्म है। ਤੁਸੀਂ 2022 ਚ ਇਸ ਰੂਪ ਚ ਆਏ ਆ? हाँ, ये जो है ना ये 2022 ये रूप में जो है ना आए हैं। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਪ ਸੀ? हाँ, पहले तो मैं जो है ना डाली भी रखता सी ना, फिर मैंने चंगा नहीं लगता सी। ठीक है। हाँ, जब वो जो है ना जब अंदर प्रवेश कर देता ना, उसका जो सच का जो नाम चल जाता ना, सच का नाम, वाहिगुरु का नाम बस जाता, तो हम सरे कपड़ा भी रहेंगे तो खुशबू आएगा शरीर में से। ठीक है। हाँ, खुशबू आएगा शरीर में से, क्योंकि वो आप खुशबू है उसका। देख लो, अगर जिसका नाम जान जाएगा काल पुरुष परमात्मा का, वो ऐसा मीठा फल है कि संसार का फल फीका पड़ जाएगा। ठीक है। इतना बड़ा खूबसूरत नाम है, इतना बड़ा वो परमात्मा चंगा अच्छा है। भाई तुसी आपने भाई लेना कि वो कथा सुनाई कि कैसे वो अंगद बनाए, अब कैसे वो गुरु ने उसको अंग से लगाया और अंगद बना दिया, अपना उत्तराधिकारी बना दिया। हाँ। एक कहानी सुनी कहाँ से, ये सुना कहाँ से? मैं कह रहा ना, ये जो है ना वो पवित्र जो है ना ग्रंथ है, पवित्र वो ग्रंथ है। तो ये जो है ना ये कहानी जो है ना जल्दी अपने भी समझ में नहीं आता। ठीक है। जिमी जिमी जो है ना मन जो है ना मतलब पवित्र होता जाएगा ना, अपने अंदर से चक सुनी कि मोबाइल तो सुनी है कि मोबाइल से? मोबाइल से। हाँ, मोबाइल से। कितना समा सुनते हो तुसी? हर रोज सुनते हो? जितना टाइम लगती है उतना सुन ले। इतना कहाँ टाइम सटे कोल है, इतना कहाँ सटे कोल टाइम। बस ये है गुरु ग्रंथ साहिब जी का दर्शन करना जरूरी होगा। गुरुद्वारे जाने होने? बस टाइम मतलब मौका मिल जाते है तो जमते है, नहीं तो बाहर से जो है ना साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी को मत्था टेक देंगे। टाइम लग जाता जाया होने। हाँ, नहीं तो बाहरों मत्था टेक देने, बाहर मत्था टेक देते हैं। अब देखो, पहले जो है ना मैं अपने बिहार में जो रहता सी ना, तो मैं वाहिगुरु का जो जाप करता सी तो लोग मेरा बेइज्जती बहुत करता सी। ठीक है। उत्थे बेइज्जती करते थे बिहार च? बहुत बेइज्जती करता सी। अब जब जिस दिन से मैं वाहिगुरु को जान गया, मैं तो कहा कि इस वाहिगुरु को कोई बिरल ही जानूंगा कि वाहिगुरु का अर्थ क्या है। ठीक है। वाहिगुरु का अर्थ क्या है? जब तक देखो जमीन में जो हम दाना बोएंगे तो हरा दाना कभी, टूटा हुआ दाना कभी हरा नहीं होगा। टूटा दाना नहीं हरा होता? कभी देखिए टूटे हुए दाने हरा होते हैं, कभी देखिए साबुत दाना हरा होगा। तो ये वैसा ही ये तन है। अगर जो आप बुराई के रखोगे ना तो सच का वाणी जो है ना हमारे अंदर नहीं जाएगा, नहीं हमारे अंदर सच बोलेगा। क्यों? यहाँ से जो है ना अंदर बुराई से भरे हुए हैं, इस करके सच को जो है ना वो जा नहीं सकता, क्योंकि हम सच को जो है ना जीते जी मार रखा है। ठीक है। दफन कर दिया जीते जी। ठीक है। हाँ, जीते जी हम उसको दफन कर दिया। क्योंकि हम दिन भर जब उड़ते हैं तो चुगली, निंदा, रेप, मर्डर यही दिमाग लगते हैं। जो परमात्मा हमें श्वास देता है बोलने के लिए, हम गलत जगह बरत लेते हैं उसको। ये जो श्वास मिलता है, जैसे सूरज को प्रकाश हर दिन मिलता है, और सही जो है ना हमको भी जो है ना हर सवेरे हमको श्वास मिलता है बरतने के लिए। हाँ, ये जरूर है। अब हम कैलेंडर में तारीख देखते हैं, 1 साल तक उसका आयु होता। जिस दिन उसका साल पूरा हो जाता उस दिन कैलेंडर ही हट जाता ना। हाँ। ऐसा ही अपना जिंदगी है। किमें? अपना जिंदगी है और सही अपना जिंदगी भी है। जितने हमने श्वास दिया है उतना ही दिन जो है ना हम श्वास ले सकेंगे। जिस दिन हमारा श्वास खत्म हो जाएगा, हमारा जो है ना अंदर से जोत निकल जाएगा तन को यही छोड़ के। निकल जाएगा। क्योंकि ये जो समय दिया है परमात्मा,
देखो हम मलमूत्र शरीर के से निकले। मलमूत्र शरीर, जानते हैं मलमूत्र शरीर किसको कहते हैं? नहीं, मेरे को नहीं पता कैसे। हर इंसान पैदा हुआ है, हाँ, मलमूत्र से पैदा हुआ है। हाँ, तो इस करके परमात्मा का नाम जपना बहुत जरूरी है, क्योंकि मलमूत्र शरीर है, नहीं जपेगा ऐसे रहेगा, इससे जम चक के ले जाएगा। ठीक है, इसको जम चक के ले जाएगा। इस करके जो है ना, ये धरती पे जो परमात्मा का नाम लिया है, नहीं लिया है, इस धरती पे उसको वो भी बोझ है। वो भी बोझ है, परमात्मा का नाम नहीं लेता। हाँ, वो बोझ है। ठीक है। चाहे जीव अपनी अपनी मत चला के जीव को गुमराह कर दे, वो गल बकरी है। अब ये गल कह नहीं सकता। मैं तो एक शस्त्र जो है ना, एक निरंकार से जोड़ना चाहता हूं कि वो निरंकार जो है ना, एक उसी के सारे इस संसार में जो है ना, वो ज्योति चमचमा रहा है। ठीक है। वही जीवन देने वाले हैं, वही प्रकाश देने वाले हैं, और दूसरा कोई ताकत नहीं। क्योंकि रूप वाले का फोटो है, अरूप वाले का फोटो नहीं है, वो अरूप है। परमात्मा अरूप है, वो शक्ति है, व्यक्ति नहीं है। उसकी कोई तस्वीर नहीं है, उसका कोई तस्वीर नहीं है। ठीक है। उसका कोई वही शब्दों में आपको तो अभी तो बता दो दिया, एक ओमकार से लेके गुरु प्रसाद तक ये निरंकार की तस्वीर है, जो कि शब्दों में बयान किया। उसका जाप करना निरंकार का दर्शन करने की बराबर है। जवानी आते आते मूल मंत्र का पाठ जरूर है, इंसान को करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। परमात्मा ने देख ला, ये मूर्त बना के अपनी सूरत अंदर दे दिया। उस सूरत का जो दर्शन हो जाएगा ना, तो उसका तो आवागमन का चक्कर मिट जाएगा। ठीक है। हाँ, उस ज्योति का जो दर्शन हो जाएगा, तो आवागमन का चक्कर अपना मुक्त हो जाएगा। गर्भ जून में नहीं आएंगे। तो जैसे समुंदर देखो, उसमें जो है ना हम समझ सकते हैं, सच में जो है ना हम समझ सकते हैं, पर सच को हम जान नहीं सकेंगे। अब समुंदर है, एक बूंद पानी समुंदर में चला गया तो वो बूंद नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा, वो समुंदर हो जाएगा। तो वैसा ही आत्मा जब परमात्मा से मिल जाता है, उसमें अभेद हो जाता है, उसमें समा जाएगा, पर उस सत्य को नहीं जान सकेगा, नहीं जान सके कि समुंदर कितना बड़ा है। गुरुओं के नाम पता है? हाँ, पहला गुरु तो गुरु नानक साहिब जी, ठीक है जी। गुरु अंगद साहिब जी, दूसरा जोत है जी। हाँ, गुरु अमर साहिब जी, अमरदास जी, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जुन साहिब जी, हाँ, और गुरु हर राय, गुरु हरगोविंद जी, गुरु हरगोविंद साहिब जी। वो जो है ना, ये जो तीनों नाम जो है हमारे मुंह से जल्दी निकल वो जो है मिक्स हो जाते हैं, मिक्स हो जाता है। हाँ, ये 10 गुरु जो है ना, उससे गुरु ग्रंथ साहिब में उसकी ज्योति है 10 गुरुओं की। ठीक है। और ये गरबा जो है, ये गरमा जो है, वो गुरु ग्रंथ साहिब जी बन जंदा। तभी तो कह रहे ना, ये जो गुरु ग्रंथ साहिब जी को जो जान गया ना, वो पूरा संसार को जान जाएगा। आप देख लो, ये चीज के हमें पता नहीं था, बिल्कुल भी पता नहीं था, बिल्कुल भी पता नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो सोचता था ये सरदार को कौन मानेगा, गुरु ग्रंथ साहिब, वो गुरु नानक साहिब जी को। अच्छा, हाँ, मैं यहाँ सोचता सी कि सरदार, ये सरदारों का गुरु है, सरदारों के गुरु है। हाँ, ठीक है। पर हूं जब गुरु ग्रंथ साहिब जी मैंने ज्ञान दिया, वो मेरी बांह फड़े, हूं जाके पता लगे कि सिख क्या होंदा। अच्छा, हाँ, हूं पता लगते है सिख क्या होंदा। अब देख लो, पहले भी टाइम में जो है ना, कोई मूल मंत्र की कोई वेद मतलब देता था परमात्मा, उस टाइम जो है ना, वो जीव को जो है ना समझ में नहीं आता था। ठीक है। हाँ, मानव को समझ में नहीं आता था। हाँ, इस करके जो है ना, ये सरल भाषा में जो है ना, ये गुरु ग्रंथ साहिब जो है ना, उसकी वाणी दर्ज किया है। ठीक है। कि ये जो है ना, ये जो आदमी है, इसका बुद्धि जो है ना छोटा हो गया है, समझ नहीं सकता कि ये जल्दी समझ सके। पहले 10-10 साल जो है, 10,000 साल जो है ना, इंसान भक्ति करता था। फिर जाकर जो है ना, परमात्मा को जो है ना दर्शन होता। हूं कलयुग में जो है ना, जो सच्चे मन से उस परमात्मा का भक्ति करेगा, कि तपस्या करेगा, कि सिमरन करेगा, थोड़े ही दिन में संसार का सुख पा लेगा, थोड़े ही दिन में।
अच्छा जी। हाँ, तभी तो कलयुग सबसे श्रेष्ठ है। कलयुग का ऐसा समय आ रहा है कि दो ही भोगेगा इस संसार को, दो ही जी। कौन? दो ही, एक तो जीव, एक ये इंद्री। जिसके पास पैसे होगा वही जनानी का स्वामी होगा, वही जनानी का स्वामी होगा जिसके पास पैसे होगा। ऐसा कलयुग जो है ना, ये सच को भर नष्ट कर देगा, नष्ट कर देगा। अच्छा, एक गुरु गोबिंद सिंह बारे पढ़िया तुसी? गुरु गोबिंद सिंह, देखो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जो है ना, अब तो जानते हैं कि मतलब जब उस टाइम, जबकि ये जो कश्मीर है, कश्मीरी जो पंडित सब है, हाँ, उस टाइम जो है ना, ये जो बाबर था, जो औरंगजेब, हाँ, तो जो है ना धक्के से जो है ना इस्लाम कबूल करवाता सी। ठीक है। इंसान को, मतलब ये जो अपना जो हिंदू है, तो ये इस चीज से जो है ना बहुत ज्यादा परेशान हो गया, बहुत ज्यादा परेशान हो गया। तो उसको पता चल गया एक महान योद्धा वहां पे है। उस टाइम गुरु साहब जी थे, क्या कह रहे, अरब देश की तरफ है, बहुत अच्छा नाम है। तो जबकि आया कश्मीरी सब है, उसको कहने लगे महाराज औरंगजेब है ना हमारे साथ धक्के करे। ठीक है। तो कहने लगे तुम ऐसा करो, उसको औरंगजेब का ऐसा बोलो कि हमारे गुरु को जो है ना ये इस्लाम कबूल कर लेगा ना तो हम सब मुसलमान हो जाएंगे। ठीक है। हाँ, सब मुसलमान हो जाएंगे। तभी तो ये सब जो चीज है जब सुनते हैं ना तो आंख से आंसू आ जाती है, आंख से आंसू आ जाते हैं। हाँ, आंख से आंसू आ जाते हैं कि उस महान गुरु हम सब के लिए क्या नहीं किया। हुण जो है ना उसे छोड़ छोड़ के गुरु ग्रंथ साहिब जी को उस बाबे के पास, उस बाबे के पास। देखो जब तक गुरु ग्रंथ साहिब जी उद्धार नहीं करेगा तो उसका तो खुद नहीं उद्धार होगा तो हमारे तुम्हारे क्या उद्धार करेगा। और बाबे का खुद नहीं उद्धार होगा तो तुम्हारा क्या उद्धार करेगा। तभी तो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहा कि सब सिखन को हुक्म है गुरु मानो ग्रंथ, क्योंकि परंपरा जो गुरु मतलब देधारी गुरु था वो उसी टाइम खत्म कर दिया। जो गुरु गुरबाणी में हमें ज्ञान मिलती है ये सब दे देगा, नहीं देगा, नहीं दे सकेगा, नहीं दे सकेगा, क्योंकि पता ही नहीं है, क्योंकि सत्य का वाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी है। ये जो है ना गुरुओं ने अपने आप वाणी लिखिया, ये निरंकार के मतलब सटखंड से वाणी है। ये जो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जो है अपनी रूहानी शक्ति से लेके निरंकार की आज्ञा लेके गुरु ग्रंथ साहिब जी का रचना किया। ये कोई ऐसा वैसा वाणी नहीं है, ये निरंकार की आवाज है, निरंकार की आवाज है। जो आवाज के अंदर जाएगा ना, अब देखो आग में जितना मर्जी चीज डाली चलो वो स्वाग कर देना। तो सही जो गुरु का वाणी जो है ना बुराई को जो है ना हमारे अंदर जाएगा वो सबको स्वाग कर देगा, वो सच चल पे, सच चल पेना। अब वाहेगुरु के बारे में मैं नहीं जानता था। अब वाहेगुरु जो है, वाहेगुरु इतना प्यारा नाम है, इतना अच्छा नाम है कि अगर जो वो जान जाएगा उसको जो है ना समझने लग जाएगा तो अंदर ही अंदर इतना खुशी रहेगा ना, इतना खुशी क्योंकि पता नहीं मेरे को क्या पा गया। आप रहते हो खुश? हाँ, सारा दिन खुश रहते हो? एकदम सूर्य के तरियो जो है ना एकदम खिला खिला रहेगा वो। अच्छा। वो खिला खिला रहेगा जो सच के नाल जुड़ गया। नहीं तो अब मैं जो हूं इतना बात बता रहा ना, तो हम पढ़े लिखे। अगर जो तुसी भी गुरबाणी में चलो ठीक है, मैं आपकी भी बात मान लिया, तुसी भी मोबाइल सुनते हो तो मोबाइल में कितना चीज सीख गया है, तुसी मैनू दस दो। कितना चीज सीख गया तुसी भी दस दो। सारा दुनिया तो मोबाइल चला रहे। सही है, क्योंकि कलयुग जो है ना गुरु के वालू जो है ना मुंह होने नहीं देता। ठीक है। हाँ, इसको जो है ना पूरा
तड़ा जो है ना एक इंद्री के स्वाद, एक मुंह के स्वाद में पड़ा रहेगा। ठीक है। उस अलेख से दूर कर देगा, उस परमात्मा से दूर कर देगा, उस निरंकार से दूर कर देगा। अंत में ये नरकों में निवास करेगा, 84 लाख जूनी भोगेगा और कल्याण नहीं पाएगा। इस कलयुग में जो बचना, तो गुरु ग्रंथ साहिब जी से जुड़ना चाहिए इंसान को, उसकी पाठ पूजा करना चाहिए, अमृत वेला उठ के उस अल्लाह को नमस्कार करना चाहिए जिसने जीवन दिया है, अपनी प्रकाश दिया है। अगर जो हमारे पास उसकी ज्योति नहीं रहेगा तो हम आपसे बात नहीं कर सकेंगे, अगर उसकी ज्योति नहीं रहेगा तो हम ये संसार सागर नहीं देख सकेंगे। वही अलेख जो है ना, वो परमात्मा, बेशुमार परमात्मा, वही हमको बुलाई जन दिया। जो हम सच से जुड़ जाते हैं वो जो है ऑटोमेटिक जो है ना, उसका सच का वाणी चलने लग जाता है। सच का वाणी चलने लग जाता है। इस रूप में, सिक्खी के रूप में दाढ़ी रख के पग बांध के गांव जाके आए हो? गांव जाके आए हो? नहीं, गांव नहीं गए? नहीं। अब आज जो है ना जून जाना सी कल। अच्छा। तो मैं जो है ना, ये आपका जो फोन आया कि हम तुम्हारा इंटरव्यू लेना है, मैं सरदार को भी बताया था, तो इस करके जो नहीं तो कल मैं जाना सी, मैं तभी आपको फोन किया इस तरह की गल्ला। तो मैं कहा कोई बात नहीं, कल रुक जाएंगे, आप इंटरव्यू ले लो, फिर हम चले जाएंगे। तो कल जो है ना मैं शाम को जो है ना, तो मतलब सवेरे मैं गाड़ी फोड़ लूंगा। कल चले जाओगे? हाँ, कल जाऊंगा, फिर मैं जो है ना जो भी होगा 1 महीने 2 महीने। बीवी ने नहीं बोला कि ये क्या बन गए हो? वो तो कहता है, देखो आप यही सवाल छेड़ दिया तो मैं उसके भी जवाब देंगे। हाँ। जो गुरु ग्रंथ साहिब को, जो देखो जो सच है उसको अधर्मी कहेगा, और जो अधर्मी है उसको सच में मानेगा। आजकल हम देख दिया, सबको पता है कि गुरु ग्रंथ साहिब जी कितना पावरफुल है। हाँ। इससे बड़ा संसार में, इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है। हाँ। फिर भी हम देखते हैं पाग वाले सिख बापे के चरणों में जाके मत्था टेक दिया, टेक दें। हाँ, और उसका तो खुद वो बापे का उद्धार नहीं होगा तो हमारा तुम्हारा कितने से उद्धार करेगा? हाँ। हाँ? मत्था टेक दिया, उसका मत्था टेक, क्योंकि उस इसमें जो है, इस मत्था में उस निरंकार की जोत है। हमारा आदेश नहीं बनता उसके चरणों में मत्था टेकने की। हाँ, अगर जिसके निरंतर में वाहिगुरु का निवास है उसके चरणों पे कोटि नमस्कार है, मैं कोटि कोटि नमस्कार करूंगा। जिसके निरंतर में वाहिगुरु का निवास है, हाँ, उसके चरणों में मैं कोटि कोटि नमस्कार करूंगा। बाबा को मत्था नहीं टेकना चाहिए? नहीं। हाँ। जो गुरु ग्रंथ साहिब जी जो ज्ञानी पढ़ते हैं, चाहे कोई भी है, ये जरूरी नहीं है, पर गुरु ग्रंथ साहिब जी जो है ना, जिससे गुरु ग्रंथ साहिब का अर्थ हम दिया, जो ज्ञानी जो हमको बताएगा, जो गुरु ग्रंथ साहिब जी हमें वो पढ़ के की बताते हैं, उस चीज को सुनना चाहिए, उस चीज को अमल करना चाहिए। जो बाबे दस दे रहे आजकल वो नहीं, ये चीज नहीं है। हाँ। ये चीज नहीं है। हाँ, ये चीज नहीं है। जो देखो गुरु ग्रंथ साहिब में से आपको ये पता चल जाएगा, 4 युगों का पानी मिलेगा आपको सुनने के लिए। 4 युगों का पानी मिलेगा। अब मैं भी इतना अभी तक जो है ना, मैं इथे भी किथे जो है ना, मैं सुने हैं हर गुरुद्वारे में जो है ना वाहिगुरु वाहिगुरु कह दिया, पर वाहिगुरु का अर्थ क्या है अभी तक ये भी नहीं समझते कि वाहिगुरु। जब तक हम उस सच को नहीं जान जाएंगे तो सच का वाणी हमारे अंदर नहीं उतरेगा। क्योंकि ये जो काया है एक धरती की समान है, धरती है, इसमें जो बीजेगा वही आपको मिलेगा खाने के लिए। हाँ, बुरा बीजेगा तो बुराई मिलेगा, अच्छाई बीजेगा तो अच्छाई मिलेगा। परमात्मा आपको माफ कर देगा। जो तुम्हारे कर्मों है वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, ये तुम्हारे पीछे पीछे जाग रहेगा। जहां उसका कर्म खत्म हो जाएगा उस दिन तुम्हारा पीछा छोड़ देगा, उस दिन। अब वाहिगुरु का अर्थ है, वाहिगुरु का अर्थ क्या है? वाहि जो हम कहते हैं, वाह गुरु, 2 ही चीज है। वाहि जो है आ जानते हैं सत्य के युग में, और जो गुरु कहते हैं ये आ जानता है कल युग में। वाहिगुरु के जाप करने से मेरा 4 युगों का भक्ति लिखे जाएगा, 4 युगों का भक्ति लिखे जाएगा। जैसे कह देते हैं सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, एक कल युग। आपका 4 युगों का भक्ति लिखे जाएगा। ऐसा वाहिगुरु नाम जहाज है, चढ़े उतरे सो पार है।
इस कलयुग में अब ये बताओ कि जंगल का राजा कौन होता है? शेर बोल देते हैं। शेर बोलते हैं। तो ये कलयुग का मालक वही है, नानक निरंकारी। इसके बिना किसी जीव का उद्धार नहीं होगा, किसी जीव का। अब हम ना बाइबल में देखो, मैं ये नहीं कहता, मैं गलती सही माफ करना मैं सोचता हूं, जो मेरे से निकलते हो गलती सही माफ करना, जो सच है जानना चाहिए, समझना चाहिए। देखो बाइबल है, गीता पुराण है, और ये पुराण है, मतलब गीता है, पुराण। हाँ, ये सब में हम ये सब में नहीं सुना है। एक गुरु नानक साहब जी को नहाने के लिए करतारपुर साहब जो है ना, 33 करोड़ देवता पहुंचा था। आज तक कोई देवी देवता को 33 करोड़ देवी देवता गया है नहाने के लिए, पर साहब गुरु नानक साहब जी महाराज को जो है ना 33 करोड़ देवता गया था नहाने के लिए। मैं भी इसका जो है ना थोड़े बहुत अर्थ में समझा देता हूँ। हाँ, ये जो 33 करोड़ जो देवता, हाँ मैं इसकी अर्थ थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। देखो, जो मालिक का जितना जानो उतना ही थोड़ा, आप जो है ना आई में जो बकवास करेंगे तो वो भी चंगी गल नहीं है। तो जबकि उसका टाइम पूरा हो गया, मतलब जैसे अपना कहते हैं कि भाई अपना चल इंटरव्यू हो गया, चलो, तो शायद उसका जो मतलब टाइम जो पूरा हो गया, तो निरंकार जो है ना बैकुंठ से आके सचखंड आया। तो वहां जो है ना 33 करोड़ देवी देवता जो है ना हाथ पांव जोड़ के खड़े थे स्थान पे। तो कहने लगे, मेरे सेवकों, मेरे भक्तों, जिसका नाम नानक देव है वो हमारे लोग में आना चाहता है। तो कहने लगे, मालिक आपको जो है ना गुरु नानक देव जी जो है ना आपका परम भक्त है, उसका इच्छा पूरी कीजिए। तो सारे जगत के स्वामी ने, निरंकार ने, सारे देवताओं को जो है ना आदेश दिया कि जब उसको आदर और संस्कार से गुरु नानक साहब जी को ले आओ। और निरंकार ने सचखंड में उसके निवास के लिए सचखंड में महल बनाया था। उसके निवास के लिए सचखंड में महल बनाया था। जब सचखंड पहुंचे तो गुरु नानक साहब जी महाराज निरंकार को नमस्कार किया। कहने लगे, आजा मेरे नानक देव, जो तुम्हारे मन में विचार था वो मैं पूर्ण कर दिया, वो मैं पूर्ण कर दिया। और तुम्हारे जो उत्तराधिकारी अंगद है उसको भी यही समझाना। तुम तो ऐसा किया कि तुम्हारी भक्ति में सागर है, तुम तो मुझे जो है ना भक्ति के जंजीरों से कस के बांध दिया। अब जो तुम्हारा वाणी जो पढ़ेगा उसको भी मुक्ति प्रदान करूंगा। तो सब कुछ तो इसको गुरु नानक साहब जी को दे दिया कि जो तुम्हारा वाणी पढ़ेगा अथवा सुनेगा उसको भी मैं मुक्ति प्रदान करूंगा। तो पूर्ण ज्योति निरंकार के गुरु नानक के अंदर है। उस निरंकार में, नानक में कोई भेद नहीं है। जब तक हम गुरु ग्रंथ साहिब को नहीं सुनेंगे तो हमको समझ में नहीं आएगा। हम अलग अलग जो है ना जोड़ेंगे तोड़ेंगे, अलग में हम जोड़ेंगे तोड़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। हरि राम हरि सिंह क्यों नहीं बना? हरि राम ही रखा है नाम अभी तक। हाँ, हरि राम ही रखा, सिंह नहीं बने। देखो, अगर माने जा गुरबानी कहते हैं सिंह जो है ना क्या दिल दिया है शेर को, शेर को कहते हैं सिंह। तो हरि राम देखो कोई कहते हैं ना, हम जो कोई कहते भाई जय राम जी की, मैं भी कहता हूँ जय राम। कितने बंदे आए कहते ये तो राम को मानते हैं, पर राम जो है ना कहते हैं ना कि सब जिया का एक दाता राम है, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, एक आत्मा है, एक परमात्मा है, तीसरा कोई नहीं है। तीसरा कोई नहीं है। तो वो राम तो कन कन में है, वाहिगुरु कन कन में है, वो अल्लाह कन कन में है, खुदा कन कन में है, वो सर्व व्यापक है। वो एक से अनेक हो गया, उसका नाम पता नहीं, अनेक है। हाँ, जब उसका जाप कर दिया है तो किसी की तस्वीर नहीं आना चाहिए, किसी की भी सोन समाधि में उसका जाप करना चाहिए। सोन समाधि में उस लेख के ज्योति दिखेगा।
उस परमात्मा का ज्योति दिखेगा, पर किसी देवी देवता की तस्वीर नहीं आना चाहिए। उस वो रूप वाले के फोटो है, अरूप वाले का फोटो नहीं है। वो सर्वव्यापक है, हो परम पिता परमात्मा वाहिगुरु निरंकार, वो सर्वव्यापक है। उस अलेख का कोई जान नहीं सकता, कोई नहीं जान सकता वो कितना बड़ा है। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਈਆ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਕੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਕਿੱਧਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ? देखो, जिन्हों गुरु साहब के अंदर उसका वाणी है वो तो संस्कार से बुलाता है आपको, ठीक है। अब पर जिसके अंदर वो चीज का पहचान नहीं है, हाँ वो तो बोल लूंगा, वो बोलूगा। हाँ वो बोल लूंगा। गुस्सा नहीं आता फिर? गुस्सा क्यों आएगा? जब गुरु ग्रंथ आप देखो, गुरु नानक साहब जी महाराज जो है ना, एक अरब देश किया था। हाँ अरब देश, ठीक है। तो उसको जो है ना निरंकार के घर से जो है ना उसको आवाज आया था कि हे नानक देव, हम तुम्हारे पर जो है ना प्रसन्न है, तुम अरब देश जाओ। अरब देश का एक राजा ऐसा था कि हिंदुस्तान के लोग को जो है ना देख नहीं सकता था, तलवार मार के गर्दन अलग कर देता था। ठीक है। हाँ, तो ये जो है ना चार नाम का जो है ना उसको बोलता था खलीता। खलीता बोलते हैं कुर्ता को गुरबानी में, जो सच का वाणी है। तो फारसी, उर्दू, हिंदी, तो मतलब ऐसे उस पे जो है ना नाम लिखा था। तो वहां जब उसकी नगर में जब गया ना, तो उसका जो अधिकारी है, अधिकारी समझते हैं ना, उसका जो नौकर है, हाँ, तो गुरु नानक साहब जी तो ये नहीं कहते कि तुम नौकर बोलो, अधिकारी बोलो, उत्तराधिकारी बोलो, नौकर नहीं बोलो। क्योंकि ये जो संसार है ना सब एक ईश्वर से बने हैं, एक ईश्वर से, दूसरा कोई नहीं। आत्मा, आत्मा तो मेरी माँ है, परमात्मा मेरा पिता है। निरंकार ने उस आत्मा के अंदर अपना नाम का बीज बोया है, ये तन पैदा होता है। जब वहां गया तो अपने उतरे अधिकारी जो भेजा ना, उसका कहने लगे उसका जो है ना कुर्ता खोल के लियो। कुर्ता नहीं खोल सके, खोल नहीं सके कुर्ता। उसके लिए पता नहीं गुरु नानक साहब जी महाराज को जो है ना कितना वो राजा उसको कष्ट दिया, कितना कष्ट दिया उसको। उसको सूली पे चढ़ाया, खड्डे में देके 1000 मन का पत्थर से दाब दिया, हजारों मन का पत्थर भी दे दिया उसके ऊपर। सूली भी सच हो गया, आग भी सच हो गया। ना आग, ना पानी, ना पत्थर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। अंतिम में आके राजा को जो है ना, वो राजा आके उसके चरणों पे प्रणाम किया कि आप तो दयालु है, हमको क्षमा कीजिए, हमको आपको पहचान नहीं सके। तो इसी करके जो है ना देखो, हर माँ के कोख से जन्मेगा, पैदा होगा, तो बच्चे बोलता कुछ नहीं है, बोलता तो नहीं, तो हौली हौली जो है ना वो बोलना सीखेगा, सीखते सीखते सीखेगा। उसी का नाम सीख है इस कलयुग में। गुरु साहब गुरबाणी में ये समझाते हैं कि उसी का नाम सीख है, और जो गुरु से जुड़ गया वो गुरु सीखा, वो गुरु सीखा, क्योंकि गुरु के बल मुंह हो गया उसके। सीखने का नाम सीख है। पहला केड़ा धर्म सी तुहाडा? देखो, वो जो है ना जो धर्म था ना, वैसे तो मैं मतलब जो है ना जैसे शंकर जी हो गया, ऐसे हम जो है मतलब मानता था ऐसे, पर ऐसे नहीं, मतलब अंदर से नहीं। जिस तरह गुरु ग्रंथ साहब से प्यार हुआ है, जिस तरह हम गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं, और जो जान गया उस तरह होने जाकर जो है ना इसका गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का पूरी जो है उसकी प्रभाव पै गया। उस मालिक का कोटि कोटि नमस्कार है। अगर जो सवेरे जब वो सो के उठते हैं तो उस अलेख को नमस्कार करना चाहिए, वो प्रभु परमात्मा को, जो कि हमें जो है ना खाने मतलब खाने के लिए, रहने के लिए धरती दिया है, रहने मतलब आसमान का छत दिया है, चांद सूरज का प्रकाश दिया है, मुंह में बोली दिया है, पानी जीवन दान दिया है, पानी पीने के लिए जीवन दान है, हवा अपने शरीर के लिए जो है ना अपना श्वास है।
क्या नहीं दिया है परमात्मा? जब माँ के कोख में बच्चे होता है तो वहां कौन, माँ बाप दूध पिलाता है जाके, कि वही परमात्मा वो देखभाल करता है उसके, अपनी जो लाभी होता है उसी से निरंकार ने अमृत उस बच्चे को पिला के रखता है। और वो पहले सोच लेता है बच्चे को जो जन्म देंगे उसका भंडार उस घर में भर देता है। हमारे घर में जो बच्चे पैदा होता है वो क्या है, और कोई हम खिला रहे, बस परमात्मा का दिया हुआ वो बच्चे खाए रहे, हम नहीं खिला रहे, हम नहीं खिला रहे। आपके बच्चे कितने हैं? बच्चे अपने 5 हैं। 5? हाँ। इधर ही रहते हैं? 4 तो बिहार में छोड़ दिया है, एक हाँ। इत्थे है। आप बिहार से हो? हाँ जी, पूर्णिया बिहार से। पूर्णिया बिहार से। हाँ 4 ਉੱਥੇ ਹੈ, 1 ਇੱਥੇ ਹੈ। हाँ इत्थे है। ਤੇ ਬੀਵੀ? बीबी इत्थे है। ਬੀਵੀ ਇੱਥੇ। हाँ इत्थे है। ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ? हाँ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ, मतलब ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ कि नहीं? वो भी जो है ना पहले से है, उसके ऊपर जो है ना उसके प्रभाव हो गया। ठीक है। हाँ उसके ऊपर जो है ना प्रभाव हो गया। जब इसकी चढ़ाई होता ना, ये पहले जो है उस चीज में जो कोई चीज छूटने वाली होता, ये तुसी रख लियो कि जो चीज मालिक ने छोड़ने वाले होता है ना, उस चीज का आपको ज्यादा चढ़ाई होगा। मतलब जो चीज आप खाते हैं वो ज्यादा खाने लग जाएगा। ठीक है। हाँ ज्यादा खाने लग जाएगा। मेरी जो है ना तम्बाकू जब हटना था तो मेरी जो है ना बहुत तम्बाकू जो है चढ़ाई होने लग गया। हाँ जबकि हटने लगा पता ही नहीं लगे कब हट गया, पता नहीं लगा। पता नहीं। ਹੁਣ कोई जर्दा बीड़ी कोई नहीं, तंबाकू? कुछ नहीं, एक रोटी दाल के सिवा कुछ नहीं करता। कुछ नशा नहीं? बस बस सवेरे उठ के उस मालिक का नाम और असलाम और रोटी दाल। तो उस आलेख पे जो है ना विश्वास रखेगा ना तो सब पूरा करेगा। हो देखो आपको कह देते हैं कि हमारे पास यार कुछ नहीं है, कह देते अगर हैं। हाँ कह देते हैं। हाँ। आप देख लो गुरबानी से सोची जोड़ेगा ना, और जो गुरबानी सुनेगा तो ये आपको जो है ना समझ में आ जाएगा कि ये जो हमारा शरीर दिया है ये बहुत अमूल्य है, बहुत अमूल्य है। देख लो इसमें अगर हमारे अंदर से एक किरण निकल जाएगा तो कितना हमको तकलीफ होगा। चाहे हमारी बांह टूट जाता है तो कितना हम निकाम हो जाते हैं, हमारा बांह लात टूट जाएगा तो कितना निकाम हो जाए, ये चीज बनेगा। तो ये हीरा जैसे जन्म है इसको गंवाना नहीं चाहिए। इस कलयुग में जैसे कहते हैं ना कि समुंदर का पानी खारा हो गया है, उसी प्रकार से जो है ना ये संसार सागर जो है ना पापों के कारण खारा हो गया। जो गुरबानी के जहाज पे चढ़ेगा वो संसार सागर को पार करेगा। आज जो गुरु हुई मुख है, जब जहाजे नहीं मिलेगा तो गुरु का सिक्का ही संसार सागर को पार करेगा, उसकी लाख 84 मिट जाएगा। एक समय ऐसा भी आएगा, एक समय यही हिंदू जो है ना आनी मलेश से मुसलमान हो जाए। यही ऐसा समय आ जाएगा कि जब निरंकार ने अपनी जो है ना इस धरती से अधिष्ठित हो जाएगा तो कोई किसी का बात नहीं मानेगा, महाअंधकाल फैल जाएगा। ना तो राम को मानने वाले हिंदू रहेगा, रहीम को मानने वाले सारा मुसलमान नजर आएगा। एक वर्ण हो जाएगा, एक वर्ण हो जाएगा। फिर उस टाइम जो है ना एक संत प्रभु जो है ना पूजन करेगा, एक संत जो है ना प्रभु पूजन करेगा। उस घर में एक नीच नर नारी होगा। अगर जो नहीं समझ में आता है तो आप हमको दोबारा पूछिए, फिर ही आपको भी समझ में आएगा। हम जो नारी बोला ये आप समझ गया है तो ठीक है, नहीं समझे तो समझा दो, समझा दो। मतलब औरत को बोला है नारी। हाँ नारी। तो उसी संत के घर में उसका नारी होगा, वो आगे दूसरे के जाके आगे निंदा करेगा। वो संत को जो है ना बहुत दुख देगा, बहुत दुख देगा। उसी संत के कारण गुरु अवतार लेगा। जहां जहां संत का दोषी होगा चुन चुन के मारा जाएगा। और नवी धर्म को चलाएगा, दुष्टों को संहार करेगा। 84 जाम्मे कलयुग में पूर्ण होंगे।
यही 84 जम में कलयुग में पूर्ण, इसी कलयुग में सबका पूरा कर देगा। जो मतलब गुरु बल, जो निरंकार परमात्मा से दूर है, उसके अंदर से शक्ति अलोप हो जाएगा, कोई किसी का नहीं मानेगा, महाअंधकार फैल जाएगा। फिर इस संसार में से गुरु अपना शिष्य चुन लेगा। एक गल है होर सी, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਨੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚ ਗਏ ਹੋ, ਕਦੇ ਵੇਖਣ ਗਏ ਹੋ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ? नहीं जी, अभी तो गया नहीं, पर जो पीछे से जो इंटरव्यू लिया ना, तो जो है ना मतलब वो बताया उसमें कि इसकी बाँ फरना चाहिए, मतलब गुरु साहब को जो है ना मतलब इसका मन में है कि हम मतलब गुरुद्वारे जाके सरदार जो है ना गुरु का मतलब उसका कृपा हो गया, तो सरदार ही बोला महरदीप कि चलो मैं हरमंदिर साहब जो है ना मत्था टिकवा देते हैं। गए तो नहीं हरमंदिर साहब? हाँ गया जी। जाए? हाँ जाए। मान मत्था टेक गए? हाँ जी। किमें लग गया उसे जाके? बहुत अच्छा लगा, तो सौड़ गया। स्वर्ग है? हाँ सौड़ गया। उसकी जो प्यार बस जाता है ना, ये कि एक छोटा चीज जो है ना, छोटा से छोटा चीज जो है ना, अब जो है ना जो कीड़े ये जमीन पे चल रहा है ना, उसको भी नहीं मारेगा। वो ना प्यार हो जाता है, इतना प्यार हो जाता उससे, फिर कीड़े भी नहीं मारेगा तुसी। अब मैं आज देखा था, पता नहीं कल देखा था, अब देखो पंजाबी में देखा जब हर जगह हर गांव में 2 गुरुद्वारे 3 गुरुद्वारे हैं। हाँ है ना? हाँ। कितने 4 भी है, कितने 5 हाँ। भी है। हर दिन गुरु साहब का वाणी चलती है। हाँ। पर सुन के जो है ना हम जान के अनजान बन जाते हैं, फिर हम बहुत दुख पाते हैं, बहुत दुख। अब एक मजबी था कोई, मजबी सिख था, तो उसकी मज जो है ना किसी के मज खोल गया। ठीक है। हाँ खोल गया किसी के मज। ठीक है। तो जो है ना चलो एक आधा बूटा खा भी लिया, जानवर है कौन सा पढ़े लिखिए। मजबी सिख की मज खुल गई। हाँ जी। तो किसी का बूटा खा गई। हाँ मतलब कोई सरदार एक था। हाँ। वो क्या क्या रोटावेटर के मगर जो है ना जोड़ के वो मज के जो है घिसटते वो। हाँ। अब बताओ तो बेजुबान है, जबकि तुम्हारे अंदर पढ़ लिख के भी जो है ना तुसी गलती करती है, वो तो बेचारे बेजुबान है, उसनु क्या अकल है। पर तुसी तो समझो कि गुरु साहब हमें गुरबानी में क्या मतलब समझाती है, उसकी बात को तो अमल करो। और जब हम यहाँ से एक सुई नहीं ले जाएंगे तो हमारे घर में जो मतलब बैंक बैलेंस जो हमारे अरबों करोड़ों खरबों रुपया है हम ले जाएंगे, सब कुछ यहीं रह जाएगा। अभी हमारे अंदर जेब है, जब हम मर जाएंगे तो हमारे अंदर हमारे ऊपर कफन रहेगा, उसमें एक भी जेब नहीं रहेगा। तो ये शरीर का अहंकार न करो। ये धरती इस निरंकार की है, आकाश निरंकार किया, चांद सूरज निरंकार किया, ये जितने भी जीव जंतु है सब उस अकाल पुरुष परमात्मा वाहिगुरु किया है। फिर भी तुम इतनी शरीर पे इतनी अहंकार करते हो। आज तक इतने बड़े राजा महाराजा कुछ ले गया यहां से? नहीं ले गया। मरेगा तो सच का वाणी ही काम देगा, उस अकाल पुरुष का नाम ही साथ जाएगा। और तुम्हारा यहाँ जो है ना जितना जो तुम कमाया है रखी है, ये तुम्हारा कोई काम नहीं। जिसको तू कहता है ना मेरा बच्चा है, ये भी तुम्हारा काम नहीं देगा। अगर जो सच नाल जुड़ जाएगा तो बच्चा तुम्हें जो है ना आदर संस्कार करेगा, अगर जो सच नाल नहीं जुड़ेगा तो एक दिन जो है ना वो भी बच्चे जो है ना तुमको बहुत दुख देगा। और दुख कैसे होता है? बच्चे जब चिट्टे खाने लग, चिट्टे पीने लग जाते हैं, दारू पीने लग जाते हैं, पुठे पुठे काम करते हैं, ये दुख ही है। बिल्कुल दुख है, ये दुख ही है, क्योंकि हम सच के नाल जुड़े ही नहीं है। इस करके जो है ना हम मूर्ख हो गए, बुद्धि नहीं हमारे पास, अकल नहीं है। जो बुद्धि उसके पास होता वो ट्रैक्टर के मगर वो बेजबान को घिसटता। जब जुर्माना करना था वो मालिक से जुर्माना करता। बेजबान जानवर क्या किया, उसको क्या अकल है? उन्हें तो मार दे काट दे, भूखा रख, वो कहेगा जब मैंने क्यों भूखा रखता है, क्यों मुझे काटता है? सब परमात्मा का जीव है, जो जैसा करेगा एक दिन उसको वैसा भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा एक दिन। आप जो हम
दूध निकालते हैं तो बाल्टी एकदम तो नहीं भर जाएगा, बूंद बूंद से भरेगा। वो शाही जो है ना, जबकि उसका पाप का घड़ा भर जाएगा ना, उस दिन जो है ना संसार उसको देखेगा। तभी तो कहते हैं वो निरंकार जुगो जुगो से एक भेष बन के रहता। जुगो जुगो से वो निरंकार एक भेष है, वो बदलता नहीं, कभी कभी नहीं बदल। आज हमारे पास पैसे हो जाएगा करोड़ों रुपया तो हम ये कोठी भी तोड़ देंगे, हम कहेंगे इससे भी अच्छा कोठी बनाएंगे। हाँ, हम बदल जाते हैं। फिर कहते हैं आज हम काले कपड़े, कल कहेंगे हम नेता बन के जो चिट्टे कपड़े पहनेंगे। बिल्कुल, हम बदल जाते हैं। ये की जो है ना एक इंसान है कि वो सच को भूल गया है। देख लो, अब ये धरती है, 4 कोने में पानी है, 1 कोने में धरती है। अगर चाहे वो पानी ये भी धरती को खत्म कर सकता है, पर वो भी निरंकार के आदेश पे है, उसका हुक्म पे है। सूरज का कोई याद नहीं करता, पर अपना प्रकाश देने से किसी के हटता नहीं है। वो सबको एक जैसा प्रकाश देता देता कि नहीं, चाहे वो बड़े हैं चाहे वो छोटे हैं, सबको धूप लगता है एक बराबर। तो सब जो है ना अपने अपने ग्रह में जो है ना उस निरंकार को आदेश मानता है, पर एक मनुष्य ही है कि ये नहीं मानता, ये नहीं मानता इस बात को। और जब वही प्राणी जब अगली यात्रा के लिए तैयारी करते हैं, जब उसके आसपास जाम जो है ना घेरते हैं, जो बिस्तर पे पड़ा रहता है, फिर जो है ना उसका जो सांस रोकता है ना, फिर वो अगर जो पास से बंदे भी रहेगा ना उसको भी नहीं पता लगन देता फिर कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे साथ क्या हो रहा है। कहते हैं कि आप पछताने से क्या हो, जब चिड़िया चुग गई के जब तुम्हारे पास अब समय है तो जानता भी नहीं है, और जब समय मुक जाता है तो घोर पश्चाताप करता है। क्या पछताने से क्या हो जब चिड़िया चुग गई के। तो अभी हमारे पास समय है तो हम उस अल्लाह को याद नहीं करते, परमात्मा को याद नहीं करते, उसको नमस्कार नहीं करते। हम दूसरे को जो है ना ऊंच नीच समझ दिया, दूसरों को गाली गरेज कर दिया। क्या फायदा गाली गरेज दे के? अरे अब एक दिन का जिंदगी है, खुशी हो के जी लो। बिल्कुल, पता पता नहीं ये निरंकार कब आवाज मार। अब तुम्हारे पास बच्चे हैं, तुम अपने बच्चे के कब आवाज मार लेगा, आस पास वाले को पता लगेगा। तो इसी प्रकार जो है ना ये जो आत्मा और परमात्मा ये दोनों एक दूसरे का अंश है। ये कब हमारे शरीर से वो खींच लेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। ये जिंदगी किराया का घर है, कब ये इसमें से निकाल के लेके चला जाएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल कब निकाल के लेके चला जाएगा। बिल्कुल हरिराम जी, बिल्कुल सही है। फतेह बुलायो साडे दर्शकों ਨੂੰ। और भी कुछ करना। एक बार फतेह तो बुलाओ। हाँ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का फतेह। बोले सोनिहाल। बोलो सोनियाल। अगे ही बोलो, बोले सोनिहाल। हाँ बोलो सोनियाल। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। देखो जो सच का वाणी है ना, जब वाणी शुरू से लेके अंतिम हो जाता ना तो उसमें कहते हैं बोलो जी बाई जी सत श्री, बोलो जी बाई जी वाहिगुरु। हाँ, वाहिगुरु। हाँ, बोलो जी बाई जी वाहिगुरु वाहिगुरु। हाँ, हाँ। इस कलयुग में जो है ना बचना तो वाहिगुरु ही बचाओगा बस। हाँ, और मिल कोई बचाओगा। ये नानक का वाणी ही काम देगा, और नहीं कोई काम देगा। हाँ सही। नशे पत्ते वाले रास्ता हो गई। हाँ, छड़ता सारा कुछ ही, करते नहीं होता कोई, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अब जो है ना अगर देखो पहले जिस घर में मैं खाना पीना खाता सी ना, हाँ, और जैसे कोई मीठ मछली जो बिकता है वहां तो जब मैं जाता हूँ ना तो मेरे मुंह में थूक भर जाता है। क्यों? हाँ, क्योंकि ये सब चीज आप गंदा लगता है। गंदा लगता है, गंदा लगता है, गंदा लगता है। जब तक उसके अंदर जीभ है वो जीभ है, मरने के बाद जो है ना वो मीठ है। तो हम भी मीठ है, मीठ में से पैदा हुए हैं, मलमूत्र से पैदा हुए हैं। ये शरीर इसी करके मिला है
कि इस प्रभु परमात्मा का याद करो और ज्योति जो समा के उस आलेख में जो है ना समा जाओ। इस करके मानव शरीर मिला है, ये सबसे श्रेष्ठ योनि है, सबसे श्रेष्ठ योनि। नहीं तो जानते हैं ना, जबकि हमारा अंगुली करता है तो कितना दुख होता है, और जबकि हमें 84 का घेर में छिटेगा तो कितना दुख होगा, कितना दुख होगा। कहते हैं चलो बुढ़ापे में लेंगे नाम, बुढ़ापे में नाम लेके आपका कोई उद्धार नहीं होगा। यही एक जवानी है कि जो सुख में नाम ले लिया तो उसको ना दुख है ना सुख है। उम्र कितनी है थोड़ी पता? ऐसा है जी, मैं तो उस टाइम जो है ना इतना कुछ नहीं जानता था, पर मैं अपना अंदाजा लगा के बोल रहा हूँ। जब इंदिरा गांधी को मारा था, इंदिरा गांधी को, हाँ। मेरे ख्याल से 1984 उस टाइम मैं 10 साल का था। 74 26 50 साल की उम्र होगी थोड़ी। हाँ, बस ये अंदाजा लगा लो, ये अंदाजा है। पता सी भी इंदिरा गांधी मारती। हाँ। इन्हें च ध्यान है कोई, वोटा वाटा ध्यान है कि नहीं हैगा? नहीं, इतना चीज मतलब इतना पता है कि मतलब इंदिरा गांधी को जो मार दिया सी, वो सारे देश में जो है ना देखने के लिए उन्होंने जो है ना लोग तरफता सी। हाँ, पता नहीं आकाश में कितना जहाज जमदा सी। अच्छा। हाँ, उस टाइम मेरा 10 साल का उम्र था। हम देखो इधर दाढ़ी भी चिट्टे नहीं हुआ है। एक तो नहीं हुई, बस मालिक की कृपा। अच्छा। हाँ, मालिक की कृपा। बच्चे किन्ने किन्ने साल दे? बच्चे तो समझ लो जो बड़ी है वो तो शादी करने की है। शादी करने की? बच्चे तो शादी करने की। एक गल और भी है। हाँ। मैं आपको भी समझा दे भी गल। हाँ। अभी जो मैं कहूँगा तो कितनी लोग कहेगा बकवास है। हाँ। अब गर्म पानी करके जो हम बूटा में डालेंगे रोज, हाँ, वो बूटा सूख जाएगा। सूख जाएगा? सूख जाएगा ना। तो सही जो है ना, हम जो गर्म पानी जो बर्तन दे है ना, तो बाल का जो जड़ है बोधे हो जाते, इस करके हमारा चिट्टे हो जाते हैं। ठीक है। फिर ठंडे नहीं नहाने हैं? हाँ। क्या ना नहावेंगे? नहाना तो ठंडे ही से, नहीं तो नहीं नहावेंगे। सर्दी भी? ठंड नहीं लगती थानू? ठंड तो लगती है। हाँ। गुरु नानक साहब जी महाराज तो ठंडे समुद्र में नहांदा सी, पर उस समय आप है कहाँ? उस समय है कहाँ? अब तो बाहर निकलने से भी डरती है, क्योंकि हमारे अंदर जोत है ही नहीं। जोत नहीं है। अगर जब हम गुरु ये जो है मूल मंत्र का जो पाठ हम करेंगे तो हमें निर्भय से निर्वैर बना देगा। फिर वो ना किसी से डरेगा और ना किसी का डर रखेगा। अगर जो समझना तो गुरु जो है ना, ये जो मूल मंत्र का जो पाठ में कहा है उससे समझो कि मैं निर्भय से निर्वैर बनता है। बाणी है जी गुरु ग्रंथ साहब। हाँ। ये कल्ले हिंदुओं ਲਈ है, सिखां ਲਈ है, मुसलमानों ਲਈ है, ईसाइयों ਲਈ है, किहदे ਲਈ है? ये पूरा मानव के लिए है। जो उसको सीख गया उसका नाम सीख गया। ये पूरा मानव के लिए है, पूरा जाति के लिए है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज इतना बड़ी इस संसार में तोहफा है, इसकी बड़ा कोई पैसा नहीं, कोई धर्म नहीं। इसको जो मान गया सारे धर्म को पा गया, इसको जो छोड़ दिया किसी को नहीं पहचाने। 2 साल जी इन्ना बदल गए तुसी। अब ये देखो ना तुसी, मतलब इतनी गल जो मैं आपको डह दिया, जब तक उसकी ज्योति नहीं है, प्रकाश नहीं है, सही वो बोला ही दिया। सही है। तो तुसी भी जो देखो, जब तक जो है ना सच के नहीं जानते है ना, हमें तो ये भी देखो, अभी तो मैं ये नहीं कहना चाहता, चलो वो भी टाइम आएगा तो वो भी डह देंगे, पर अभी नहीं डसेंगे। अगर जो गुरु ग्रंथ साहब जी को समझेगा तो ये भी दुनिया के संसार के बारे में लक्षण का पता भी चल जाएगा आपको कि दुनिया के में बन गया, दुनिया संसार के में बन गया, लोग कैसा बन गया। जब हम देखे कल ही कि एक जानवर को ट्रैक्टर के पीछे घसीट रहे, तो जानवर से भी जानवर हो गया हूं। दुख लगा बिल्कुल। अब देख लो, उस अकाल पुरुष परमात्मा ने एक गांव है, माँ में कोई फर्क नहीं है, गांव में माँ में कोई फर्क नहीं है। देख लो, अगर जो उस माँ के दूध छोड़ दिया है
जिस माँ ने 9 महीने कोख में रखा, उस माँ के जो दूध छोड़ दिया है। पानी पीना? पानी नहीं जी, बस उसका नाम ही पानी है, उसका नाम चल रहा है तो बस कोई चीज पता नहीं लगेगा। अच्छा, हाँ जी। कल फिर ट्रेन चढ़ जाना है? हाँ, कल ट्रेन चढ़ जाना है। कितने दिन बाद आओगे फिर? वैसे तो मेरा तो जी नहीं करता जाने का। अच्छा, हाँ, इतने बड़ा जी लगे हुआ है? बस इतने क्यों नहीं लगेगा जी, मतलब यहाँ मैं जो है गुरु ग्रंथ साहब को पा गया, उसकी ज्ञान आ गया, इस करके जो है ना ज्ञान जो है ना, जो समझ जाएगा ना, कहेगा ये तो 1000-2000 का नोट यही है। पंजाब च कितना चिर हो गया ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਆ ਨੂੰ अंदाजा? ये मेरे ख्याल से 2008 में आया था। हाँ, 16 साल हो गए। हाँ, 16 साल। बढ़िया लग गया इतने आके? हाँ, बस यही है, जहाँ गुरु साहब का प्रकाश हुआ, अकाल पुरुष परमात्मा गुरु नानक के रूप में आया, वो चीज कहीं खराब हो सकती है? सब कुछ तो उसकी चरणों में है, कमल चरणों में रखी है, उसकी चरणों में मिल गया तो हमें संसार का सुख पा गया। तो कुछ लोग तो कहते हैं अभी भैया ਨੂੰ ਭਜਾ ਦੇਣਾ ਇੱਥੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ आप देखो वो पहुंचा देगा, फिर वही तो गल है ना, जब हम गुरु ग्रंथ साहिब जी से टूट गया, हम सच को नहीं जानते हैं। जो सच के जान जाएंगे ना, तो अपने आप जो है ना, ये जो संसार का जो दुख है ना, ये भी खत्म हो जो गुरु साहब का पानी को पा लेगा तो समझ लेगा, अमल कर लेगा, ये सुख ही मतलब दुख ही खत्म हो जाएगा। अब जो हम बैंक बैलेंस जमा कर दिया ना, तो वो बच्चे का काम होना, जब हमारा मृत्यु होगा नहीं है तुम्हारा काम होगा। अगर जो हम किसी को पैसे में से हम किसी को भला कर दिया, किसी को भूखे को रोटी खिला दिया, बस्तर दे दिया, पानी पिला दिया, यही गुरु नानक साहब जी महाराज की दर्शन है, यही हमारा जो है ना सच्चा कमाई है, सच्चा कमाई है, यही हमारा सच्चा कमाई। अब देखो गुरु नानक साहब जी महाराज जो है ना, जबकि 2 महीने तक जो है ना परमात्मा के नाम में अभेद रहे, जबकि 2 महीने के बाद जो है ना आदमी रूप में आया, तो कालू मेहता जी जगत पिता कहने लगे, हे नानक देव तुम 20 रुपया पकड़ो और सच्चा सौदा करके आओ। हाँ, सच्चा सौदा करके आओ। तो वो क्या किया, भाई बालाजी और गुरु नानक साहिब जी महाराज एक चूहे काने का गांव था, वहां चले गया। वहां गया तो रास्ते में जो है ना साधु मंडल जो है ना, वहाँ सच्चे का जो है ना व्यापारी हो रहा था, मतलब लंगर पानी हो रहा था, सच्चे जो है ना परमात्मा का नाम भजन जो है ना सिमरन हो रहा था। हाँ। तो गुरु नानक साहब जी अंतर्जामी वो सब कुछ जानता था, कहने के बालाजी इस सच्चे व्यापारी को नहीं छोड़ना। हाँ, सच्चे व्यापारी को नहीं छोड़ना। उधर से जो है ना 20 रुपए का जो है ना जो भी सामान हुआ, जैसे चावल हो गया, आटा हो गया, मिठान हो गया। मिठान का अर्थ क्या है? मिठान जो कहती है, मतलब मिठान का अर्थ है कि मिर्चें, जितना भी मसाले होता है वो एक ही बारी में कह दिया मिठान, वो सारे मसाले का जो है एक ही बारी में नाम बोल दिया कि मिठान। तो आके वो सच्चे व्यापार को जो है ना वो दे दिया। वो क्या किया, गुरु नानक साहब जी महाराज सुखे समुंदर के कर जो है ना बट वहां जाके बैठ गया, मतलब जो काली बई नदी था उत्थे जाके बैठ गया। बालाजी जो है ना घर चले गया। तो कालू मेहता जी पूछने लगा कि नानक देव कहाँ हैं? कल के वो वहां बैठे हैं और जो 20 रुपए का जो सच्चा सौदा किया था उत्थे ही पर मतलब दे आया। तो वो जो कालू मेहता जी है वो कुछ बढ़ चढ़ के बोला गया, तो गुरु नानक साहब जी महाराज को जो है 2 थप्पड़ खींच के मारे। इस चीज का जो है ना राय बुलार को पता चल गया। तो कालू मेहता जी के बुला के कहने लगे, जो ये नुकसान करता है ये मुझसे लिया करो, इसका नियादर ना करो, क्योंकि ये तुम्हारे घर में, तुम्हारे कुलों में ये संसार को तारने वाला पुत्र, संसार को तारने वाले पुत्र पैदा हुआ है, इसका नियादर नहीं करना। तो इसी करके जो हमारे घर में, हमारे बच्चे में जो जन्म होता है, पता नहीं किरे रूप में आके हमको तारने के लिए आता है, हम इस चीज को समझ नहीं सकते। गुरबाणी ऐसे समझो दिया। तब से कह रहा है गुप्ता बाणी बिरला पूछे। गुरु का बाणी जो है ना, गुरु का अर्थ शब्द का थाल कोई कोई तलाश करेगा, गुरु का बाणी किसी किसी को समझ में आएगा। सही गल। हरिराम जी, बड़ी खुशी हुई थानू मिल के,
ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ। वाहेगुरु तो मिलाता रहेगा, ये तो जो है ना दुख सुख आता रहेगा, ये तो बाहर का सुख है, ये दुख सुख आता रहेगा। बस यही है, अमृत वेला उठ के उस साले को नमस्कार करो, बस ठीक है। जिसने हमें इस जवान पे जो है ना वो बोल रहा है। ये दो आंख कहते हैं चांद सूरज शाम के रखो, ब्रह्म ज्योत मिल जाएगा। वो जो ब्रह्म ज्योति है, जो संसार का ज्योति है, वो संसार पूरा संसार में उसकी ज्योति से रोशन हो रहा है। अगर उसकी ज्योति संसार में नहीं रहेगा, ये संसार रोशन नहीं रहेगा। आप देख लो सूरज, एक सूरज जब छिपता है तो सैकड़ों जो है ना दीवा जग जाता है, बल्ब बढ़ जाता है। देख लो उस ज्योति में कितनी प्रकाश है। एक ज्योति डूबने के बाद जो है ना हजारों करोड़ों दीवा जग जाता है। बिल्कुल सही। तो अगर जब उस अकेला अकाल पुरुष परमात्मा का जो सेवक एक हो जाएगा तो हजारों पर भारी पड़ जाता है। बिल्कुल सही, बहुत धन्यवाद। हजारों पर भारी पड़ जाएगा भाई, बिल्कुल। ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹਰੀਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਲਾਨੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਦੁਹਾਈਆਂ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋ ਨਾ? हाँ जी हाँ, कुछ नहीं जानता है, कुछ नहीं जानता, पढ़ना पढ़ना नहीं आता? कुछ भी नहीं जानता। मेरे माँ बाप भेजा था पढ़ने के लिए, खाने के लिए नहीं मिलता था तो पढ़ाई क्या करेंगे? खाने के लिए नहीं मिलता था, पढ़ाई क्या करेंगे? बिल्कुल। अनपढ़ बंदा है, गुरु ग्रंथ साहब ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਯਾਦ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਖੀਆਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਕਲਦਾ, ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ, ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਊ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੁਝ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।